गुड मॉर्निंग क्लास 12th स्टूडेंट। कल की क्लास में हम लोगों ने लॉरेंस बल और अभिकेंद्रीय बल की मदद से एक गोलीय पथ पर यदि कोई कण चलता है, आवेशित कण, तो उसके आधार पर हमने उसकी त्रिज्या, उसका आवर्तकाल और उसकी आवृत्ति ज्ञात की थी। इसका जो मुख्य सिद्धांत है वो है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, चल कुंडली धारामापी। चल कुंडली धारामापी दो तरह की होती है। एक होती है निलंबित कुंडली धारामापी, जो इस तरह से आपको नज़र आ रही है, जिसमें चुंबक होता है दोनों तरफ, एक तरफ उत्तरी ध्रुव, एक तरफ दक्षिणी ध्रुव, और इसे एक वायर से लटकाया जाता है। तो जब वो लटका सिर्फ रहता है तब हम उसे कहते हैं निलंबित कुंडली धारामापी। दूसरा जो हमारे पास है वो है हमारे लिए कीलकित कुंडली धारामापी। कीलकित मतलब एक तरफ नॉर्थ पोल, एक तरफ साउथ पोल, पर एक जो है पॉइंटर जैसा, ये आपका बाहर निकला रहता है, जिससे आप उसकी रीडिंग करते हैं। तो धारामापी जो है वो बेसिकली एक तरह का ऐसा हमारा डिवाइस है, एक ऐसी युक्ति है जिसका इस्तेमाल हम लोग ये बताने के लिए करते हैं कि हमारे पास कोई धारा किसी सर्किट में प्रवाहित हो रही है या नहीं। इसको सुरक्षित करने के लिए हम शंट का उपयोग करते हैं। शंट एक निम्न प्रतिरोध वाला तार है जिसमें गैल्वेनोमीटर के समांतर हम एक निम्न प्रतिरोध के वायर को लगाते हैं। कुल धारा I बराबर IS प्लस IG, I माइनस IG बराबर हो गया IS। धारामापी का विभवांतर और शंट का विभवांतर दोनों बराबर होते हैं, तो इस आधार पर IG इंटू जी बराबर IS इंटू एस, IG इंटू जी I माइनस IG इंटू एस। ओपन करेंगे ब्रैकेट तो IgG बराबर IS माइनस IgS, IgG प्लस IgS इज इक्वल्स टू IS। कॉमन लेंगे G प्लस S, IS दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये जो अनुमान है ये हमें शंट बनाने की मदद करता है। शंट एक तरह का ऐसा वायर है जो हमारे धारामापी को सुरक्षित करके रखता है। यहाँ पर हम बात करते हैं धारामापी को अमीटर में बदलना। जब आप एक धारामापी के समांतर एक शंट को लगाते हैं तो ये जो एक सर्किट है ये बन जाती है आपकी अमीटर। अमीटर के अलावा यदि हम बात करें तो आप उसी धारामापी को क्या बना सकते हैं, वोल्ट मीटर। धारामापी को वोल्ट मीटर में बदलना, तो आप गैल्वेनोमीटर या धारामापी के श्रेणी में ही उच्च प्रतिरोध वाला तार लगा दें तो ये जो पूरा सर्किट बन जाता है वो बन जाता है वोल्ट मीटर। ये एक ऐसा संबंध है जिसमें आप एक धारामापी को अमीटर की तरह भी उपयोग कर सकते हो और आप उसे एक वोल्ट मीटर की तरह भी उपयोग कर सकते हो। अमीटर और वोल्ट मीटर में अंतर। अमीटर परिपथ में धारा जो बह रही है उसको नापता है, वोल्ट मीटर दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर को नापता है। यह हमेशा श्रेणी क्रम में लगाया जाता है, यह हमेशा समांतर क्रम में लगाया जाता है। एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध 0 होता है, एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। एक अमीटर का परास बढ़ाने के लिए उसके प्रतिरोध को घटाना होगा, पर एक वोल्ट मीटर के परास को बढ़ाने के लिए उसके प्रतिरोध को बढ़ाना होता है। तो इस तरीके से आप शंट की मदद से अमीटर और वोल्ट मीटर दोनों को बनाने का उपयोग कर सकते हैं। ये जो शंट है ये धारा के प्रवाहित होने पे ही काम करता है, इसका मतलब इसमें चुंबकीय प्रभाव पाया जाता है, तो इस आधार पर आपको इसका उपयोग करना है।